जेई मेन 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में है वो ये है कि उनकी रैंक के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज बच्चों को मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं ट्रिपल आईटी दिल्ली की। याद रखिएगा, ये वो ट्रिपल आईटी नहीं है जो जोसा में पार्टिसिपेट करती है ट्रिपल आईटी। ये ट्रिपल आईटी जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है। जैक दिल्ली के अंदर कॉलेज आता है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। ये ट्रिपल आईटी है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस में सीट्स हैं, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे किस रैंक पे आपको यहाँ पे सीट मिलती है, क्या प्लेसमेंट है, वो हर एक चीज आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 10+2 में 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, 70% या उससे ज्यादा। बेस्ट इन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में 10+2 में जो बेस्ट 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद मैथमेटिक्स में, इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 70% या उससे ज्यादा होने चाहिए। जो 5 सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग उसमें पीसीएम भी आएगा। जेई मेन 2026 के जो पेपर 1 की या पेपर 2 की जो पेपर वन की जो रैंक है, बेस्ट रैंक जो आपके पास होगी दोनों सेशन की, उसके उस रैंक के बेस पे आपको सीट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रिजर्व कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ये क्राइटेरिया 65% हो जाएगा। एससी एसटी के लिए क्राइटेरिया 60% हो जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी एंड डिफेंस के लिए ये क्राइटेरिया 65% के लिए हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जो सिलेक्शन होगा वो आपका 10+2 की एलिजिबिलिटी कंप्लीट करो और प्योरली जो जेई मेन की सीआरएल रैंक है उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। किसमें? जैक दिल्ली में। अब याद रखिएगा, ये जो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ ये आपकी ट्रिपल आईटी दिल्ली की एलिजिबिलिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं, क्योंकि जैक दिल्ली में कई कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। डीटीयू है, एनएसयूटी है, आईजीडीटीयूडब्ल्यू है, ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है। तो इस तरीके से 5 कॉलेज हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए टोटल 100% सीट है तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक दिल्ली रीजन के लिए है और एक कुछ सीट्स आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए रिजर्व करी गई हैं। तो जो दिल्ली रीजन के लिए सीट रिजर्व है वो टोटल सीट का 85% दिल्ली रीजन के लिए रिजर्व है और जो टोटल सीट का 15% सीट है वो आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए रिजर्व है। अब दिल्ली रीजन कैसे डिसाइड होगा? जो आपने 12th का एग्जाम दिया था, अगर वो जिस स्कूल से आपने एग्जाम दिया था वो स्कूल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सिचुएटेड था तो आपका दिल्ली रीजन का कोटा लग जाएगा। अगर आपने किसी ऐसे स्कूल से एग्जाम दिया था जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रीजन के आउटसाइड सिचुएटेड था तो आपको आउटसाइड दिल्ली कोटा से ही आना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने एनआईओएस से 12th कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोटा कैसे डिसाइड होगा कि आप दिल्ली रीजन के हो कि आउटसाइड दिल्ली रीजन के हो? तो जो आप एग्जाम में अपीयर करोगे ना 12th के एग्जाम में, जो एनआईओएस के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो अगर एग्जाम के टाइम जो एग्जाम दे रहे हो जिस कॉलेज में, वो कॉलेज अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रीजन में सिचुएटेड है तो आपको दिल्ली का कोटा मिल जाएगा। अगर आउटसाइड दिल्ली है तो आउटसाइड दिल्ली का कोटा मिलेगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पे किस तरीके से रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है? ओबीसी 27% सीट रिजर्व है, एससी 15% सीट रिजर्व है, एसटी 7.5% सीट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस को 10% सीट्स का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। अब चाहे आउटसाइड दिल्ली की बात करो चाहे दिल्ली की बात करो, दोनों में ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। एक चीज और देखिए, डिफेंस का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, डिफेंस कोटा का 5% ऑफ टोटल सीट्स इन ईच मेन कैटेगरी। ये सब कैटेगरी होती है, दैट मीन्स कि कैटेगरी विद इन कैटेगरी जब लगती है उसको सब कैटेगरी बोलते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा है। इसके साथ यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी कोटा अवेलेबल है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का बहुत कम सीट है क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट्स के बच्चे भी कम रहते हैं, लेकिन कोटा है। तो ये आपके सामने रीजन और कोटा वाइज बता दिया मैंने। अब टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स हैं और किन किन ब्रांचेस में सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये दिल्ली रीजन का लिखा हुआ है, ये आउटसाइड दिल्ली रीजन का लिखा हुआ है। ईसी 53 दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली 10। सीएसएएम कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स
54 दिल्ली, 9 आउटसाइड दिल्ली। CSD कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन 27 सीट दिल्ली, 9 सीट आउटसाइड दिल्ली। CSSS कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस 26 सीट दिल्ली रीजन के लिए, 9 सीट आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। CSB कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस 54 और 9। CSAI कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 51 और 9। EVE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग 53 और 10। एक नया 2025 से ही इंट्रोडक्शन हुआ है इस ब्रांच का। CSE कौन करके इसका आपको शॉर्ट फॉर्म दिखेगा, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ये 2025 में ही सीट्स इसमें इंक्लूड करी गई। तो ये दिल्ली सीट रीजन के लिए 17 सीट्स हैं, आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए 3 सीट्स हैं। तो ये टोटल जो सीट बनती है वो 523 प्लस 9 लिखा हुआ है। प्लस 9, ये जो 9 सीट हैं ये सीट हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। आपको मैंने बताया ना कि कश्मीरी माइग्रेंट का आपको यहाँ पे कोटा मिलेगा। तो ये जो 9 सीट रिजर्व है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। फीस की बात कर लेते हैं। अच्छी खासी फीस है, हैवी फीस पड़ती है। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो ही आप IIIT दिल्ली में जाइए, अदरवाइज स्किप कीजिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर की फीस 4,50,000 रुपए है, सेकेंड ईयर 4,75,000, थर्ड ईयर 5 लाख, फोर्थ ईयर 5.5 लाख। टोटल बजट कितना हो गया? 5, 10, 8, 18, 19, लगभग 19.55 लैक्स के आसपास इसका बजट जा रहा है, जो कि ओनली ट्यूशन फीस है। ओनली ये ट्यूशन फीस है, इसमें हॉस्टल मनी इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल मनी आपको सेपरेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हॉस्टल मनी सेपरेट रहेगी। तो हॉस्टल मनी हो गया, आपका मेसिंग चार्जेस हो गए, ये सारी चीजें तो सेपरेट ही हैं। जो वन टाइम अमाउंट आपको देना होगा वो एल्यूमनी फी 2,000 रुपए देनी होगी और सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल 10,000 रुपए देनी होगी। तो फर्स्ट ईयर में जो टोटल खर्चा आएगा वो 4,62,000 की फीस देनी है। लगभग 2,25,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस पड़ रही है, 2,25,000 रुपए पर सेमेस्टर। और सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फीस जमा होती है। जैसे ही मान लीजिए कि सेकेंड सेम स्टार्ट होगा तो आपको सेकेंड सेम की स्टार्टिंग में ही तुरंत फीस जमा करनी होगी। तो अगर अच्छा खासा बजट है आपके पास तो ही IIIT दिल्ली की तरफ देखो, अदरवाइज मूव ऑन कर जाओ, स्किप कर दो, क्योंकि फीस अच्छी खासी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो स्कॉलरशिप आपके सामने लिखी हुई है। फुल स्कॉलरशिप 100% मिलेगा अगर आपकी रैंक बिलो 1000 है। 50% स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आपकी रैंक 1,000 से 2,000 के बीच में है। वुमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप इन स्टीम एजुकेशन मिलेगा। 50% ट्यूशन फीस में वेवर मिल जाएगा अगर आपके पास 95% एग्रीगेट मार्क्स थे 10+2 के बोर्ड में। ये स्कॉलरशिप आपकी तभी कंटिन्यू रहेगी जब आप CGPA 7.5 मेंटेन करके चलो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है 2024 में क्या यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर हुआ था, क्या पैकेज ऑफर हुआ था, और 2025 में क्या यहाँ पे पैकेज ऑफर हुआ है। दोनों का कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। इसके बाद अभी आपको कट ऑफ बताऊंगा कि 2024 में क्या कट ऑफ रही थी और 2025 में क्या कट ऑफ रही है, जिससे कि आपको ये कंफर्म होगा कि सीट मिलेगी कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो ओवरसीज ऑफर हुए थे वो 2 ऑफर हुए थे। जो हाईएस्ट कंपेंसेशन दिया गया था ओवरसीज का वो 51.30 लैक्स का था। ये 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 के कंपैरिजन में 2025 में थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। जो टोटल इंडियन ऑफर थे 2024 में वो 614 थे। अगर आप टोटल ऑफर 762 देखोगे, अगर टोटल ऑफर्स ये थे, ये चाहे ये क्या है, फुल टाइम ऑफर थे, इंटर्नशिप वगैरह सब मिला के 762 लोगों को ऑफर मिले थे। तो नंबर ऑफ कंपनीज ने विजिट किया था वो 156 कंपनी ने विजिट किया था। यहाँ पे एवरेज बीटेक का पैकेज जो था 25.39 LPA था और ओवरऑल पैकेज था जो 23.65 LPA था। परसेंटेज बीटेक CSE में 98% बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर हुआ था। अब देख लेते हैं 2025 का डेटा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट डेटा है ये। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो फीस लगाने वाले हो आप 20 लाख की ट्यूशन फीस, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 207, टोटल ऑफर 769, फुल टाइम 353 मिले हैं, फुल टाइम 183 ए ग्रेड ऑफर मिले हैं जिनका पैकेज 7 LPA से 12 LPA के बीच में था। फुल टाइम 23B ऑफर है, बिलो 7 LPA का पैकेज इनको ऑफर हुआ। इंडियन ऑफर 550 आए और ओवरसीज को 9 ऑफर मिले। यहाँ पे 9 बच्चे प्लेस हुए ओवरसीज, मतलब आउटसाइड इंडिया कंट्री के लिए। जो इंडिया में हाईएस्ट पैकेज आया है वो 51.31 LPA का रहा है और हाईएस्ट कंपेंसेशन ओवरसीज 107 LPA का रहा है, मतलब 1.07 CR का
ओवरसीज में यहाँ पे पैकेज ऑफर हुआ है। एवरेज बीटेक पैकेज 21 LPA रहा है, एवरेज एमटेक पैकेज 17.26 और ओवरऑल पैकेज 19.79 LPA का रहा है। सीएससी में जो प्लेसमेंट हुआ है परसेंटेज 93.55% का रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल डेटा देखोगे तो 2024 से डेटा 2025 में थोड़ा सा श्रिंक करता हुआ नजर आ रहा है। जो परसेंटेज प्लेसमेंट में आया उसमें भी गिरावट दिख रही है, एवरेज भी पैकेज में भी गिरावट दिख रही है, बस सिर्फ ये हाईएस्ट थोड़ा ऑफर हो गया है ओवरसीज में ज्यादा, तो यही अट्रैक्ट कर रहा है। अदरवाइज 2024 के कंपैरिजन में 2025 में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मेजर चेंजेस या शिफ्ट नजर आया हो। अब आपको मैं ये डेटा आप लोगों को अब दे देता हूं क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 के डेटा को कंपेयर करके दिखाऊंगा 2025 के डेटा से। राउंड 5 का कट ऑफ देने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए यहाँ पे कि राउंड 5 में ट्रिपल आईटी में क्या हुआ इस साल, जो सीट अलॉटमेंट हुआ, इसके बाद ये जो आपके सामने रैंक लिखी दिख रही है, ये इन्होंने ट्रिपल आईटी रैंक लिखी हुई है, याद रखिएगा। ये ट्रिपल आईटी रैंक लिखी है, ये इसकी सीआरएल रैंक किसी की नहीं लिखी हुई है, नहीं तो आप लोग इसको देख के एकदम से घबरा जाओ कि ये सीआरएल रैंक है। लेकिन 2024 तक क्या होता था कि ये लोग जेई रैंक भी लिखते थे और ट्रिपल आईटी रैंक भी लिखा करते थे। अब मैं आपको जो 2025 में ट्रिपल आईटी रैंक मिली है उससे जेई रैंक को कंपैरिजन करके 2024 के कंपेयर में दिखा दूंगा, सो दैट कि आप ये चीज समझ पाओगे कितना लगभग आपके पास स्कोर या कितनी रैंक होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग सीएससी की बात करेंगे और सीएससी में हम लोग आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली रीजन दोनों देखेंगे। जनरल की बात करते हैं, दिल्ली रीजन में 1413 रैंक तक सीट मिली थी, ये ट्रिपल आईटी रैंक की बात कर रहा हूं, और आउटसाइड दिल्ली को 629 रैंक तक सीट मिली थी, ये भी ट्रिपल आईटी रैंक है। अब आपको दिखाता हूं 2024 में जो सीएससी मिली थी वो किस रैंक तक मिली थी। दिल्ली रीजन को 1229 की ट्रिपल आईटी रैंक पे सीट मिली थी, तो बच्चे की 12,595 सीआरएल रैंक बन रही थी, और आउटसाइड दिल्ली का जो जनरल बच्चा था 497 ट्रिपल आईटी रैंक पर मिली थी, तो बच्चे की 6,695 सीआरएल रैंक बन रही थी। एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं कि अगर आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीएससी चाहिए और आप दिल्ली रीजन के हो, तो अगर आपके पास लगभग 14,000 की सीआरएल रैंक है तो सीट मिलने के हाई चांसेस हैं, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो 7,000 की सीआरएल रैंक रहेगी तो आपको सीट मिल जाएगी। ये जनरल का कट ऑफ हो गया। आपके सामने ओबीसी का भी कट ऑफ लिखा हुआ है। ओबीसी अगर आप दिल्ली रीजन के हो, सीएससी 10,580 की ट्रिपल आईटी रैंक पे मिला है, और वही जब आप लोग आउटसाइड दिल्ली की बात करोगे तो 2,269 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, ये भी ट्रिपल आईटी रैंक है। अब ये ट्रिपल आईटी रैंक आपको मिलेगी कहां से? आपके स्कोर कार्ड पे तो लिखी नहीं है ये ट्रिपल आईटी रैंक, तो फिर से बता देता हूं। जब आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, जैक दिल्ली की काउंसलिंग, तो अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल हो तो उस जो इतने बच्चे एलिजिबल हैं उन बच्चों की जो रैंक बनेगी उनके बेसिस पे आपके सामने ये रैंक लिखी हुई नजर आ रही है कि इतने बच्चे ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल थे और उसके बेसिस पे आपको सीट मिल रही है। अगर हम लोग एससी की बात करें, एससी दिल्ली रीजन के लिए अगर सीएससी तो 18,648 की ट्रिपल आईटी दिल्ली की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई, और आउटसाइड दिल्ली को 10,516 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। मैं ओबीसी वाले का भी एक कंपैरिजन बता देता हूं आपको कि लगभग 2024 में कितने रैंक तक सीट मिली थी। अगर आप सीएससी की बात करो सीआरएल रैंक, और अगर आप दिल्ली रीजन से आते हो और आउटसाइड दिल्ली से आते हो, तो दिल्ली रीजन से आने का मतलब है कि आपके पास लगभग 75 से 78,000 रैंक है, तो आपको सीट मिल जाएगी सीएससी यहाँ पे। और इसकी क्या रैंक गई है? पिछले साल का ये डेटा मैं एक एनालाइज करके एक्सपेक्टेड दे रहा हूं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। 9,084, 17,000 यहाँ पे हाँ 2,269 ओबीसी आउटसाइड दिल्ली 18,000, 1,889, 17,000। हाँ, तो इसको आप ये मान लीजिए कि 2,289 मिली, तो 18,000 की सीआरएल रैंक अगर आपके पास है तो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए जाइए। देखो सीआरएल रैंक के बेस पे अभी ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली ये डेटा आउट ही नहीं होता है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है उसमें कितने बच्चों ने पर्टिकुलरली कितने बच्चे ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल हुए। ना कोई जैक ऐसा कोई डेटा देता है कि जैक दिल्ली ऐसा कोई डेटा निकाल के दे देता हो कि इतने बच्चे ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल हुए इस बार। तो ऐसे ही थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आइडिया लेके चलना पड़ेगा, तभी आप लोग इस चीज को फाइंड आउट कर पाओगे। इसके अलावा CSAM, CSAI, CSB, CSD
सीएससी कॉन, सीसीसी, ट्रिपल एस, ईवी और ईसी, ये डेटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये ट्रिपल आईटी दिल्ली की ही रैंक लिखी हुई है। अगर आप लोगों को सीआरएल रैंक के बेस पे जानना है कि सीआरएल रैंक में कितने रैंक तक सीट मिलने के हाई चांसेस, तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो, हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, या तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी रैंक क्या है, आप आउटसाइड दिल्ली हो या दिल्ली रीजन के हो, तो हम लोग आपको पूरा रिस्पॉन्स करेंगे कि आपके लिए सेफ रैंक इस साल क्या रहने वाली है, जिससे कि आप लोग ये एक टारगेट कर पाओगे कि ट्रिपल आईटी दिल्ली आपके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।